जैसे आधार कार्ड है, जी सर। क्या ये नागरिक हिंदुस्तान के नागरिकता का प्रमाण है? अच्छा मुझे बताइए, गवर्नर जनरल और वायसरॉय में क्या अंतर था? ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है? हमने हितों से समझौता तो नहीं किया, लेकिन हमारे ऊपर अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाया जा रहा है। क्या यही विदेश नीति का फेलियर नहीं है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, आइए बैठिए। थैंक यू सर। एक संक्षिप्त परिचय दीजिए बिना अपना नाम बताए। सर मैं जयपुर जिले की दूदू तहसील से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी कक्षा 10वीं 2016 के अंदर राधा बाल निकेतन स्कूल जयपुर से की थी, और मैंने 2018 के अंदर अपनी 12th क्लास खंडेलवाल पब्लिक स्कूल सांबल लेक से की थी, और मैंने अपना ग्रेजुएशन स्टैंडिंग मेमोरियल कॉलेज से 2021 में किया था। और उसके बाद में मैंने सर वर्ष 2023 के अंदर बीएड किया था सर, और उसके बाद में सर मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ सर। पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, जी सर। इन तीनों में सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता है? सर मेरे हिसाब से सर पॉलिटिकल साइंस है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो पार्ट है वो मुझे अच्छा लगता है सर। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी है कि महाभियोग अगर किसी पर लगाया जाए जी सर। तो उसको एक प्रक्रिया होती है। जी सर। तो अभी अपन एक करंट मान लेते हैं, जैसे कि किसी जज पे महाभियोग लगाया जा रहा है, जी सर। तो उसकी क्या प्रक्रिया है? सर यदि किसी जज पे महाभियोग लगाया जाता है, उसकी प्रक्रिया का उल्लेख आर्टिकल 124 के अंदर लिखा हुआ है सर। और इसके लिए सर दो बेसिस है कि एक तो सिद्ध कदाचार और असक्षमता के आधार पर लगाया जाता है। सबसे पहले सर उस राज्यसभा में यदि प्रस्ताव लाया जाता है तो 50 सदस्य, और लोकसभा में लाया जाता है तो सर 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होके और एक प्रस्ताव जाता है सर सदन में, किसी भी सदन में जा सकता है। फिर सर जो वहां का सभापति या जो अध्यक्ष है वो उसको स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। उसके बाद में सर पहले जो जिस सदन ने ये स्वीकार किया है उस सदन के अंदर सर एक कमेटी बनती है 3 सदस्यों की सर। वो कमेटी उन जो आरोप लगे उन पे जांच करती है, और उसके बाद में सर उस पर वोटिंग होती है, जो विशेष बहुमत के आधार पर वोटिंग होती है। और फिर सेम प्रक्रिया दूसरे सदन में अपनाई जाती है सर, और उसके बाद में सर राष्ट्रपति के पास चला जाता है, और उसके बाद में उसको हटावा मान लिया जाता है यदि ये पास हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपने सही बताया है। जी सर। यही प्रक्रिया किसी बिल की होती है। जी सर। जब कोई बिल पेश करा जाता है लॉ बनने के पहले, सारी प्रक्रिया ऐसी होती है। जी सर। और लास्ट में जाके वो राष्ट्रपति के पास पहुंचती है। जी सर। बिल को राष्ट्रपति जो है वो लौटा भी सकते हैं। जी सर। संशोधन के लिए या क्लैरिफिकेशन के लिए, जी किसी सर। पर्पस के लिए। जी सर। मानते हैं इसको? जी सर। पर ये जो महाअभियोग का जो होता है, जी सर। क्या राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो उसको लौटा दे या संशोधन करे उसमें? सर मेरी जानकारी में जहां तक है सर, एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन उसको हस्ताक्षर करने ही होंगे सर। मैं जहां तक रिकॉल कर पा रहा हूँ सर, मैं इसमें श्योर नहीं हूँ सर। चलिए एक बात बताइए, इंडिया जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में से एक है। जी सर। और हमारे यहाँ के जो इलेक्शन होते हैं सबसे सुचारू और बड़े पारदर्शी होते हैं। जी सर। और ये सबको डिपेंड करता है वोट पे। जी सर। पर एज ए नॉर्मल सिटीजन, जी सर। वोट जो है आपका मूल अधिकार नहीं है। जी सर। तो ये आपको कुछ अजीब सा नहीं लगता ये? सर लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको लिख रखा है सर, आर्टिकल 300। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक जी है सर। पर मूल अधिकार क्यों नहीं है आपका? सर सॉरी सर, मैं इसको तो नहीं बता पा रहा हूँ सर। अच्छा, अगर आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया जाए जी सर। तो आप क्या क्या संशोधन करना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो सर जो ये वोट चोरी के जो आरोप लग रहे हैं इनको सर मैं सही करना चाहूंगा सर। इस प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाना चाहूंगा। जैसे सर इसके अंदर जैसे अपन वोटर लिस्ट है उसको जारी कर सकते हैं पब्लिकली। और दूसरा सर की जो जैसे पोलिंग बूथ पे कई बार सांप्रदायिक हिंसाएं हो सकती है सर, उन चीजों के लिए सर मैं वोटर लिस्ट के अंदर जैसे आधार कार्ड है। जी सर। क्या ये हिंदुस्तान के नागरिकता का प्रमाण है? सर आधार कार्ड हिंदुस्तान की नागरिकता का प्रमाण नहीं है सर, वो एक पहचान का प्रमाण होता है सर। ओके, पहचान का है। जी तो सर। प्रमाण क्या है? सर इसके अंदर सर जैसे अभी बिहार के अंदर SIR हुआ था सर, उसके अंदर सर 11 डॉक्यूमेंट्स बताए गए थे कि इनके आधार पे ही हमने
जो वोटिंग का राइट है उसको दिया था, और जो निर्वाचन नामावली है वो बनाई थी सर। उसके अंदर सर जैसे कि पुराने समय की यदि की कोई जैसे बैंक की पासबुक हो सकती है, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड की मार्कशीट हो सकती है सर। चलिए आखिरी क्वेश्चन मेरा आपसे। जी सर। आप इसको कहां तक सही मानते हैं कि एक कैंडिडेट जी सर। 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा हो सकता है? सर पहले तो 2 से भी ज्यादा होता था। जी सर। क्या ये सही है? सर मेरे अनुसार यदि देखा जाए तो सर ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी होना चाहिए, क्योंकि सर वैसे भी सदस्यता नहीं होती है सर, क्योंकि एक सदन यदि 2 सीट से वो चुनाव जीत भी जाता है तो 1 सीट उसको सर खाली करनी पड़ती है सर। तो इसलिए सर ये एक प्रकार से चुनावी खर्च को बढ़ाता है सर, यदि क्योंकि तो ये जो है ये हमारे सदन में आज तक सवाल क्यों नहीं उठा अभी तक? सर कहीं ना कहीं सर इनके पीछे पॉलिटिकल रीजंस होते हैं, पार्टी अपने लाभ के लिए सर इस प्रकार के कई बार स्टैंड नहीं ले पाती है सर। सेल्फिशनेस है। जी सर, कहीं ना कहीं इसके अंदर सेल्फिशनेस। थैंक यू सर। 130वां संविधान संशोधन आ रहा है। जी सर। क्या है उसकी प्रकृति और क्या उद्देश्य है? सर इसके अंदर 130वें संविधान संशोधन में ये बताया जा रहा है कि जो भी प्रधानमंत्री या सीएम है या कोई मंत्री है, यदि सर वो किसी आपराधिक गंभीर प्रकृति का कोई आपराधिक मामला उसके अंदर दोषी पाया जाता है और 30 दिन के अंदर अंदर उसको सर यदि जमानत नहीं मिलती है, तो उस कंडीशन के अंदर सर उसका जो मंत्री पद है या जो भी सीएम है या पीएम है उसकी कुर्सी को त्यागना पड़ेगा सर। अभी तो ये आना है, इससे पहले भी कोई व्यवस्था ऐसी चल रही है? सर इससे पहले सर जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है उसके अंदर सर बताया गया धारा 8 के अंदर कि यदि कोई व्यक्ति 2 वर्ष से अधिक की सजा पाता है तो उस कंडीशन के अंदर सर उसकी सदस्यता चली जाती है सर। उसकी सदस्यता चली जाएगी। और कोई प्रतिबंध है? ये तो मतलब सर गाइडलाइन हो गई जहां तक उसको सर 6 वर्ष तक वो इलेक्शन नहीं लड़ पाता सर। इसी से जुड़ा हुआ एक वाद है, थॉमस लिली, नाम सुना होगा आपने? जी सर। क्या था उसमें जो कोर्ट ने क्या मतलब गाइडलाइन दी थी उसमें? थॉमस लिली वर्ष 2013 का वाद है सर। उसके अंदर ये कहा था कि यदि किसी व्यक्ति पे गंभीर प्रकृति के यदि आरोप लगते हैं तो उस कंडीशन में सर उसकी तुरंत सदस्यता चली जाएगी। उससे पहले तक सर उसके अंदर कोई टाइम लिमिट थी, जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ सर 2 महीने की टाइम लिमिट थी कि 2 महीने तक उसको टाइम मिलता था कि आप अपनी सदस्यता बचाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। ये सदस्यता बचाने के लिए या और अपील करके सजा को स्टे करने के लिए? हाँ, स्टे कर सकते हैं सर उसके सदस्यता बचाने के लिए नहीं था वो। जी सर। सॉरी सर, बहुत बढ़िया। मुझे बताएं, आपने इतिहास भी पढ़ा और पॉलिटिकल साइंस में आपका इंटरेस्ट भी है। जी सर। तो अपने कानूनों का समग्रीकरण किसने किया था सबसे पहले? सर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था सर, जहाँ तक लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कानूनों को एकीकरण किया था। जी सर। पहला विधि आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ था? सर लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में बना। तो फिर कानूनों को किसने एकत्रित किया था? सॉरी सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं। उत्तरदायी, ब्रिटिश काल में उत्तरदायी सरकार कहाँ आपको नजर आती है सबसे पहले, जहाँ भारतीयों को भी इन्वॉल्वमेंट मिला था एक तरह से? सर बंगाल के अंदर सबसे पहले सर उत्तरदायी शासन स्थापित किया गया था सर, द्वैध शासन के रूप में वहां पे स्टेब्लिश किया था सर। अच्छा, अपन संवैधानिक हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड पढ़ते हैं उसमें कई चार्टर पढ़ते हैं और कई एक्ट शब्द पढ़ते हैं। जी सर। क्या भेद है इन दोनों में? जैसे पढ़ते हैं ना भारत का जो चार्टर अधिनियम 1813, जी सर, 33, 53 हर 20 ईयर के बाद में आया था। जहां तक मेरा अनुमान है सर कि जैसे वहां पे, सॉरी सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। रिकॉल नहीं कर पा रहा इस बात को, कोई बात नहीं। अच्छा मुझे बताइए, गवर्नर जनरल और वायसरॉय में क्या अंतर था? सर वायसरॉय 1857 की क्रांति के बाद में सर जो भी व्यक्ति पद पे बैठा था, सर्वोच्च पद पे जो भारत में, वो वायसरॉय कहलाता। उससे पहले सर गवर्नर जनरल कहलाता था सर। उससे पहले गवर्नर जनरल कहलाता था? जी सर। बाद में कहलाता था? सर पहले कहलाता था गवर्नर। और बाद में गवर्नर जनरल नहीं कहलाया कभी भी? सॉरी सर, इसकी भी जानकारी पता नहीं, इतिहास आपको। कबड्डी आपकी हॉबी है? जी सर। अभी लीग शुरू हुआ है, प्रो कबड्डी लीग। जी सर। क्या इसकी क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट देखते हैं आप, ये जो लीग होती है? सर इससे सर सबसे जो पहला यदि पॉजिटिव देखें तो एक तो सर जो खेल के अंदर रुचि रखने वाले जो युवा है उनको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। दूसरा सर कि जैसे अभी देश के अंदर क्रिकेट है वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। अन्य खेलों के अंदर सर भारत अभी भी पिछड़ा हुआ है।
तो सर उन चीजों को ये यदि प्रो कबड्डी लीग जैसी यदि अन्य खेलों में भी यदि अपन लीग स्टार्ट करते हैं तो सर उनको प्रमोशन मिलेगा सर। और सर ग्रामीण जो युवा है उनको रोजगार भी मिल जाएगा सर। रोजगार भी मिल जाए, ठीक बात है। आप सांबर से हैं या दूदू से? सर मैं दूदू से हूँ सर। पढ़ाई सांबर की है? जी सर। ये सांबर झील खारी क्यों है, खारे पानी की क्यों है? सर यहाँ पे जो तैतीस सागर के अवशेष है उनकी वजह से सर ये खारे पानी की झील है सर। तो ये तो वैसे तो कहा जाता है कि भाई अपने जो राजस्थान है इसमें 33 सागर, पूरा जो थार का रेगिस्तान सब जगह है, तो ये सांबर में ही आ गया क्या अवशेष सारे? सर 33 सागर के अवशेषों की वजह से ही हुआ था सर ये एक ही लाइन है आपके पास में और कोई दूसरी लाइन नहीं है इसके कारण? और सर एक जो यहाँ पे जल पट्टी है खारे पानी की फ्लोराइड युक्त, उसकी वजह से भी सर यहाँ पे खारा पानी है सर। या मिट्टी में कुछ है ऐसे? जिसको बांका पट्टी कहा जाता है सर अजमेर क्षेत्र के अंदर। वो अलग चीज है, वो थोड़ी सी फ्लोराइड है उसमें, तो इसलिए कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान में खारे पानी की झीलें ज्यादा है। जी सर। इसके कारण क्या हो सकते हैं? वही 33 सागर? जी सर 33 सागर। इसके अलावा बताओ, सॉरी सर इसकी नाम बता दो झीलों के। सर पचबदरा झील है, डीडवाना झील है, नावा झील है, ये खारे पानी की झील है। पचपदरा में जो नमक उत्पादित करती है जो जाति पर्टिकुलर, जी किस सर। नाम से जानी जाती है? खारवाल जाति। क्यों कहते हैं उनको खारवाल? सॉरी सर ये भी नहीं पता? जी सर। सिर्फ के खारवाल जाति के करते हैं। जी सर। दरअसल में वो खाड़े बनाए जाते हैं ना, पानी डालते हैं उसमें खारा, जी सर। खोद करके लंबी पट्टी बनाई जाती है, जी सर। उसको खाड़ा बोलते हैं। जी सर। और उस खाड़े को काम करते हैं, वो झाड़ी आती है, कौन सी अच्छा। झाड़ी, जिससे हिलाते हैं उस पानी को। सॉरी सर। उससे वो आवड़ होती है, उससे हिलाते हैं वो, इसलिए उनको क्या कौन है कि ये तो खारवाड़ है। जी सर। वहां से उस जाति पड़ी है। थैंक यू सर। ऐसे। और मेघवाल जो जाति है ये पश्चिमी राजस्थान में इन्होंने जगह जगह पर तालाब खोदने का काम बहुत किया था। जी सर। इसलिए मेघ यानी मेघवाल सर जो जो शेड्यूल कास्ट के अंदर आते हाँ, हैं। नहीं वो तो अलग अलग कैटेगरी अपने संवैधानिक उनको अधिकार जी दिए सर। हैं, वो अलग चीज है। तो ये अपने यहाँ कर्म से ही कई चीजें आ जाती है। खैर एनीवे अपने जी इधर सर। नहीं जाए। अब विश्व बैंक के बारे में बताओ, क्या काम करता है ये सॉरी सर मैं विश्व बैंक? विश्व बैंक क्या काम करता है, क्या क्यों बनाया हुआ है, वो क्या है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक? जी सॉरी सुना सर मैं होगा? सुन नहीं पा रहा था सर। विश्व बैंक है सर वो जो संपूर्ण विश्व की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं अच्छा, उनपे उनको जैसे लोन देने संपूर्ण का विश्व की अर्थव्यवस्था को ठग ले रखी है उसने यूं? नहीं सर, ये संपूर्ण सर ये जैसे कि सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद में सर इसको इस्टेब्लिश किया गया था ताकि यदि फिर IMF क्या करता है? IMF सर ये जो दोनों का सिंगल लाइन में मुझे ऑब्जेक्टिव बता दो। वर्ल्ड बैंक सर जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज है उनके लिए फंडिंग करता है सर। दूसरा सर जो IMF है वो जो बैलेंस भुगतान संतुलन है उसके लिए कार्य करता है सर। बहुत बढ़िया, गुड। भारत की विदेश नीति पर आपके क्या विचार हैं? क्या सही दिशा में जा रही है? सर भारत की जो विदेश नीति है सर उसके अंदर संप्रभुता को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है सर। वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो सर मेरे हिसाब से सर सही दिशा में जा रही है, क्योंकि सर अमेरिका के द्वारा कई प्रकार के प्रतिबंध अपने ऊपर लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सर किसी भी प्रकार का अपन ने अपने हितों से समझौता नहीं करते हुए अपन ने हमने हितों से समझौता तो नहीं किया, लेकिन हमारे ऊपर अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाया जा रहा है। क्या जी यही सर। विदेश नीति का फेलियर नहीं है? सर इसके अंदर सर वो लगा ही क्यों रहा है हम पर? सर इसके अंदर सर कि जैसे जो अमेरिका के राष्ट्रपति है उनके व्यक्तिगत लाभ हो सकते हैं उस कंडीशन के अंदर। और तो ये किसी देश के द्वारा नहीं लगाए हैं, केवल एक राष्ट्रपति ट्रम्प के द्वारा हमारे ऊपर लगाए गए हैं, ऐसा आप मानते हैं? जी सर, एक ही देश के द्वारा लगाए गए हैं ये। मालदीव भी काफी चर्चा में था कुछ समय पहले, फिर अभी हमारे प्रधानमंत्री जी वहां विजिट करके भी आए हैं। जी सर। तो वो भी व्यक्तिगत मामला था या किसी राष्ट्र के साथ ही हमारी तनातनी हो रही थी? सर उस कंडीशन में मालदीव के साथ में ऐसा हुआ था कि सर मालदीव की जो चाइना के साथ में है वो रिलेशन काफी अच्छे होते जा रहे हैं। वहां पे सर दो पार्टियां एग्जिस्ट करती है, तो उनमें से सर एक तो इंडिया फर्स्ट और एक इंडिया आउट। बांग्लादेश के अंदर भी हमारे पास में काफी मुद्दे देखने को मिले हैं। बांग्लादेश ने बोला है कि चिकन नेक कॉरिडोर को यहाँ पर हमें कब्जा कर लेना चाहिए, चाइना को और हमें मिलकर, और भारत का जो ये नॉर्थ ईस्ट है इसे अलग कर देना चाहिए। उनके साथ भी पार्टी संबंधित ही है मामले हमारे? सर उसमें पार्टी संबंधित मामले जैसे कि सर उसमें जो अवामी लीग है वो उनकी जो लीडर है वो भारत के अंदर जैसे उनको शरण दी गई है। आपको ऐसा नहीं लगता है हम अपने आप को कहीं ना कहीं बचाने के लिए लाइनें बोलते हैं, या फिर हम अपने पड़ोसियों के साथ में अच्छे संबंध नहीं स्थापित कर पा रहे हैं? ऐसा कुछ कारण हो सकते हैं?
सर इसके पीछे सर कई, जैसे कि जो अपने पड़ोसी देश है उनके पीछे अपन जिम्मेदार माने सर चाइना की जो नीति है उसको मान सकते हैं। कौन सर सी नीति है ऐसी जो चाइना अपना रहा है, जबकि हम ऐसी नीति नहीं अपना के अपने जो पड़ोसी देश हैं फिर भी उनके हितों की रक्षा करते हैं? सर जैसे चाइना की जो ड्रैगन ट्रैप की पॉलिसी है उसको मान सकते हैं सर, क्योंकि उसमें वो सस्ते दरों पे उनको लोन उपलब्ध करवाता है, उसके बाद में सर उस देश के क्षेत्र पे कब्जा कर लेता है सर उसकी। अगर चाइना से हमें इतनी प्रॉब्लम है तो फिर अब जब अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो उसके बाद हम तो चाइना विजिट कर रहे हैं, चाइना से कह रहे हैं हमें मिलके काम करना चाहिए, तो फिर हम क्यों मिलके काम कर रहे हैं इनके साथ? फिर सर जैसे कि सर जो टैरिफ लगाया गया है उससे सर कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान होने की संभावना है सर। तो उस कंडीशन में सर भारत अपने जो हित है उनको साधने के लिए सर चाइना के साथ में भी उनको जाना पड़ रहा है। लेकिन सर जीएसटी के अंदर भी कुछ चेंजेस किए गए, क्या उससे भी हमें लाभ मिलेगा इस टैरिफ से लड़ाई करने? सर इससे लाभ मिल सकता है सर, इससे कि जैसे कि जब भी जीएसटी काउंसिल की आगे आने वाली जो बैठक होगी उसके अंदर सर जो, क्या भारतीय संविधान में कहीं जीएसटी काउंसिल की बातचीत की गई है? जी सर, कहाँ की गई? आर्टिकल 279A के अंदर सर। ओके, अभी रेपो रेट वगैरह इनको काफी कम किया गया था। जी सर। क्या इससे भी कुछ लाभ होगा? इन टैरिफ वगैरह का हमारे ऊपर प्रभाव कम पड़ेगा? जी सर, यदि सस्ती दरों पे यदि लोन उपलब्ध होगा तो सर जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर सर खपत बढ़ेगी, इस वजह से सर लाभ होगा सर। अभी वर्तमान में देखा जा रहा है कि बैटिंग एप्स वगैरह हैं उन पर रोक लगाई गई है। जी सर। आपको नहीं लग रहा हमारी इकोनॉमी को लॉस होगा इससे? सर इससे कहीं ना कहीं लॉस तो होगा, लेकिन सर भारत सरकार है उनका मानना है कि सर युवा है वो इसे पद से मतलब दूसरी दिशा में जा सकते हैं सर, इस वजह से सर उन्होंने लगाया। इससे सर जैसे कि तो ऐसे तो इंटरनेट के एक्सेस से भी हमें काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी आर्टिकल 21 के अंदर डिजिटल एक्सेस को ऐड किया गया है, तो क्या उससे लॉस नहीं होंगे हमें? सर मेरा जहां तक मानना है सर इसके अंदर सर अपने को बैन करने की जगह सर अपन बेहतर तरीके से इसको रेगुलेशन कर सकते हैं, कुछ जैसे कि सैंक्शन लगा सकते हैं उनपे, लिमिट जैसे एज के आधार पे लगाते हैं सर, जैसे कि सर जैसे हॉट स्टार ऐप होता है सर उसके अंदर अपन ने आप सर से बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, तब आपने कहा था वोट चोरी पर काफी बातचीत चल रही थी। जी सर। तो आपने कहा था हाँ वोट चोरी होना गलत है, क्या ये प्रूव हो चुका है कि वोटों में चोरी की गई? नहीं सर, ये वोट चोरी अभी तक प्रूफ नहीं हुआ सर। क्या किसी के व्यक्तित्व दे देने से आपको लगता है कि ये चीजें सच हो सकती है? इलेक्शन कमीशन एक इतनी बड़ी संस्थान है, उसके ऊपर हम इस प्रकार के आरोप लगा सकते हैं? आपको लगता है सर जो भारत के अंदर सर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कोई भी व्यक्ति सर आरोप लगा सकता है, लेकिन आपका क्या ओपिनियन है, आप बताइए। मेरा जहां तक मानना, जब तक सर कोई भी आरोप है वो सिद्ध नहीं हो जाता तब तक अपने को इस प्रकार के जो अभिव्यक्ति है उससे बचना चाहिए सर। आप अपने आप को एक शब्द में डिस्क्राइब कीजिए। सर मैं एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हूँ। ईमानदार हैं या कर्तव्यनिष्ठ? दोनों हूँ। एक होगा, एक चूज कीजिए। सर ईमानदार। कर्तव्यनिष्ठ जरूरी नहीं है सर, यदि मैं ईमानदार होऊंगा तो सर मैं अपने कर्तव्य को भी सही तरीके से पालन कर पाऊंगा सर। थैंक यू सर। प्लीज। आपने अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस अचीवमेंट में कुछ नहीं लिखा? जी सर। 2 स्ट्रेंथ 2 वीकनेस बताइए अपनी। सर स्ट्रेंथ तो सर मैं एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ, इन दोनों के अलावा? इनके अलावा सर कि सर मैं प्लानिंग और एग्जीक्यूशन है वो बेहतर तरीके से कर सकता हूँ सर। दूसरा सर मेरी हॉबी कबड्डी है, तो सर मैंने अपनी जो स्कूल टीम है उसका लीडरशिप भी की थी, तो सर मुझे लगता है कि सर मैं बेहतर तरीके से लीडरशिप कर सकता हूँ। 2 वीकनेस बताइए। सर वीकनेस के अंदर सर चूंकि मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से आता हूँ तो सर मुझे तो साइंस की जो नॉलेज है, साइंटिफिक नॉलेज है सर, उसकी लिमिटेड एक्सेस है सर मुझे। दूसरा सर कि कई बार सर मैं कार्य को पूर्णता के साथ में करना चाहता हूँ, उस वजह से सर मैं उसमें ज्यादा टाइम कंज्यूम कर पाता हूँ। ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है? सर इसका मतलब होता है कि यदि कोई व्यक्ति न्यायालय के जो डिसीजन दिया गया है उसके अगेंस्ट जाकर के बात करता है तो सर उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं सर। ये आर्टिकल 129 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है सर। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 129 के अंदर सर सुप्रीम कोर्ट के लिए है, और आर्टिकल 119 में? 129 सर। 129। और जो हाई कोर्ट है उसके लिए आर्टिकल 215 के अंदर उल्लेख है सर। ठीक है, कोई एक्ट भी बनाया है इसके लिए? जी सर, इसके लिए एक एक्ट बना हुआ है सर, न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971। उसके अंदर सर इसके लिए यदि कोई व्यक्ति अवमानना करता है तो सजा के प्रावधान भी है सर। ठीक है, पार्लियामेंट में ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे एक्ट बनाया है। जी सर। तो क्या जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रोविजन है पार्लियामेंट इसे हटा सकती है उस एक्ट को खारिज करके? सर एक्ट को सर सॉरी सर इसकी जानकारी नहीं है सर। चलिए, कितने तरीके का होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? सर 2 प्रकार का होता है सर ये। एक तो सर सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है सर,
और एक क्रिमिनल। एक क्रिमिनल। अटॉर्नी जनरल के लिए कौन सा आर्टिकल है संविधान में? अटॉर्नी जनरल के लिए सर आर्टिकल 76 है सर। अटॉर्नी जनरल सरकारी लॉयर होते हैं, वो सरकार के लॉयर होते हैं? सर सरकार के लॉयर होते हैं सर। यानी वो प्राइवेट केस ले सकते हैं? नहीं सर, प्राइवेट केस नहीं ले सकते। आप श्योर हैं, इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं? या फिर ऐसा है कि वो नहीं सर, प्रेसिडेंट की परमिशन के बाद में प्राइवेट केस ले सकते हैं? सर मेरी जानकारी जहाँ तक है सर, वो किसी भी निजी व्यक्ति का सर वो केस नहीं लड़ सकते हैं, सिर्फ भारत सरकार के जो मामले हैं उन्हीं में सुनवाई करते हैं सर। प्राइवेट केस ले सकते हैं वो? जी सर। ठीक है। कोई ओथ होती है, शपथ होती है अटॉर्नी जनरल के लिए, या फिर वो कोई शपथ नहीं होती उनकी? सर कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ तक प्रोविजन है तो सर शपथ लेनी होती है सर। इसके लिए जो तीसरी अनुसूची है उसके अंदर सर इनकी शपथ के बारे अटॉर्नी जनरल के लिए कोई शपथ नहीं होती? सॉरी सर। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, पावर्स बताइए अटॉर्नी जनरल के बाद पास में क्या क्या स्पेशल पावर्स हैं? सर एक तो सर ये भारत सरकार के जो पहला विधि व्यक्ति होता है सर ये भारत सरकार का, और भारत सरकार के जितने भी मामले हैं उनके अंदर ये उनकी पैरवी करता है सर। और सर यही रिकॉल कर पा रहा हूँ सर अभी। एक बहुत स्पेशल पावर भी है इनकी, आप बता नहीं रहे वो। सॉरी सर, अभी मैं रिकॉल ये नहीं कर। अपने देश के किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं, और ये पार्लियामेंट और राज्यसभा लोकसभा की किसी भी उसमें सेशन में बैठ जी सकते हैं। सर, आर्टिकल 88 के अंदर सर इसके लिए उपबंध किए गए थे सर। ठीक है। आप सर से बात कर रहे थे 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ने की, ये सब। जी सर। हम हमारे देश में कहते हैं 1 वोट 1 वैल्यू है। जी सर। क्या मतलब है इसका? माफी चाहूंगा सर, मुझे सुनाई नहीं दिया सर। 1 वोट 1 वैल्यू। जी सर, एक आदमी एक ही वोट कर सकता है सर, इसका मतलब ये होता है सर एक व्यक्ति मतलब इलेक्शन के अंदर एक ही बार मतदान कर सकता है सर, 2 कॉन्स्टिट्यूएंट से मतदान नहीं कर सकता। ठीक है। डिलिमिटेशन कमीशन क्या होती है? सर भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 82 और 170 के अंदर इसका प्रोविजन किया गया। ये सर जो निर्वाचन क्षेत्र है उनका निर्धारण करता है और सीटों का सीमांकन करता है सर। ठीक है। मेरा आखिरी क्वेश्चन है आपसे। मान लीजिए किसी राज्य का मनी बिल जी गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करते हैं, जी सर। तो प्रेसिडेंट के पास क्या क्या ऑप्शन है? सर प्रेसिडेंट के पास सर इसके अंदर सर या तो स्वीकृत कर सकता है या अस्वीकृत कर सकता है, इसमें पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है सर। प्रेसिडेंट भी नहीं भेज सकते स्टेट का बिल? स्टेट के बिल को भेज सकता है सर प्रेसिडेंट। भेज सकते हैं? सॉरी सर। श्योर नहीं आप? जी सर। नहीं भेज सकते। ठीक है। जी थैंक यू सर। मैं सर की ही बात कुछ एक आगे ले आता हूँ। जी सर। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी सर। जब अपने पद से रिजाइन करते हैं या रिटायर हो जाते हैं, जी सर। तो क्या ये दूसरा जॉब कर सकते हैं? नहीं सर, ये दूसरा पद धारण नहीं कर सकते हैं सर। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ये मना है या ट्रेडिशन है? सॉरी सर, इसकी जानकारी नहीं है सर। चलिए, थैंक यू। आपका इंटरव्यू पूरा हुआ, जी आप सर। जा सकते हैं। थैंक यू सर। वेरी मच। थैंक यू सर।